करने की कोशिश करें। थोड़ी देर पहले हम लोग स्नातक की बात कर रहे थे तो उस समय पानी गिर रहा था, न जाने कहाँ से सूर्य भगवान आ गए। सूर्य की चेतना, सूर्य का प्राण, सूर्य की शक्ति, सुवति प्रेरियति कर्मणि लोकमिति सूर्य, सतत कर्म करने की प्रेरणा दे, कभी भी विश्राम आराम प्रमाद में न जाने दे, वो सूर्य है। सुंदर प्रेरणाएं देते हैं, सू और इर मिलकर सूर्य बनता है। सुंदर प्रेरणा देने के कारण सूर्य है। और सविता इस सृष्टि के सृजन करता है, पोषण करता है। उन्होंने इस ब्रह्मांड का सृजन किया है, इसलिए वे हमारे आधार हैं। आइए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताच। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे सभी अग्रज, यहाँ पर बैठे हुए सभी छात्र छात्राओं, हमारे अध्यापक गणों, हमारे आमंत्रित अतिथियों और सभी देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, आज जिस समय हमें दीक्षा कर आरंभ का संकल्प ले रहे हैं, ज्ञान दीक्षा कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं, वो दिन ऐसे समय आया है जबकि एक थोड़े दिन पहले विवेकानंद जयंती मन चुकी है, थोड़े दिन बाद सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी, उसके बाद गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उसके बाद वसंत पंचमी आएगी। पर्वों की श्रृंखला है। हमारे विवेकानंद जो हैं हमारे लिए, सबके लिए ज्ञान के एक शिखर पुरुष हैं और हम लोगों के लिए, सबके लिए एक पर्याय है आशावादिता के, ऑप्टिमिज्म। कभी हार नहीं मानना, आत्मविश्वास को ही ईश्वर विश्वास मानना, ये उनके जीवन का मूल मंत्र रहा और जीवन भर इसी पर वो कहते रहे, बोलते रहे, इसी को जीवन में जीते रहे। अभी 3-4 दिन पहले ही हमने विवेकानंद जयंती मनाई, कल शांति कुंज में हमने मनाई शाम को विवेकानंद जयंती। आज हम ज्ञान दीक्षा समारोह कर रहे हैं और ज्ञान दीक्षा के माध्यम से इस जनवरी माह में जो हमारे यहाँ बच्चे एडमिट हो रहे हैं, उन बच्चों का ज्ञान दीक्षा समारोह कर रहे हैं। इसके माध्यम से आप सभी को एक तरह से मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं कि ये संकल्प क्यों कराया जाता है और ये किस लिए जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ज्ञान हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस धरती पे कुछ नहीं है। पांडे साहब ने कहा, नहीं ज्ञान न सदृश पवित्र में विद्यते। इट इज़ द मोस्ट प्योरिफाइड एंड द मोस्ट पायस नॉलेज। नॉलेज इज़ द मोस्ट पायस थिंग इन दिस वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पवित्र धरती पे अगर कोई है तो वो ज्ञान है, और वो ज्ञान यदि जीवन में आ जाए तो जीवन हमारा बदल जाए। हम लोग अविद्या और विद्या के महत्व को समझ जाएं तो वास्तव में सब कुछ यदि ये हमारे जीवन में आ जाए तो हम कभी अंधकार की ओर नहीं जाएंगे। आज क्या हो गया है, आज शिक्षा तो है, बहुत सारी है, शहरों में है। अभी कल एक सर्वे हुआ है, इंटरनेट पे आया है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने फॉरवर्ड किया है कुछ लोगों को, आपको मिलेगा कि हमारे देश का नंबर 83 कंट्रीज़ में 82nd नंबर पे आया है शिक्षा के क्षेत्र में। बड़ा गर्व से हम कहते हैं हमारे यहाँ बच्चियाँ बच्चे CBSE में टॉप करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, पर ये सब शहर शहर की बात है। जो पूरा भारत है उसके उन्होंने 2 प्रांतों का सर्वे किया है, हिमाचल और तमिलनाडु, और ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था। उसमें सारे देश नंबर 1 से लेके नंबर 82 तक ऐसे देश है जिनमें कि बहुत सारे देश, बांग्लादेश, कतार, अमन, ऐसे यमन, ऐसे देश जिनका कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, हमसे आगे हैं। हमारे पीछे एक ही देश है किर्गिस्तान, बस बाकी सब के सब आगे, हम सब विकसित। ये क्यों? ये शिक्षा में कहाँ कमी रह गई? शिक्षा में कहीं कोई कमी है हमारे यहाँ।
उन्होंने गणित का ज्ञान, इंग्लिश की स्पेलिंग्स वगैरह सब के आधार पर एक कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद पाया कि ये बच्चे सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, 8वीं के, 9वीं के, 10वीं के। और हमें इसी पे सबसे ज़्यादा गर्व था। मैं तो कल पढ़ने के बाद मैं चौंक गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। शिक्षा का यदि ये स्तर हमारे देश में है तो फिर 80% बच्चे यदि इस क्षेत्र में हैं तो फिर आगे क्या होगा। शिक्षा अगर नहीं ठीक होगी तो विद्या कैसे सीखेंगे, साक्षरता नहीं आएगी तो आदमी फिर विद्या कैसे समझेगा, जीवन जीने की कला को कैसे समझेगा। तो इसलिए हमको सबसे पहले महत्व समझना है कि हम जो शिक्षा पढ़ने जा रहे हैं वो शिक्षा हमारे जीवन को महान बनाने की ओर ले जाए। हम अशिक्षित न रहें, हम शिक्षित भी बने। शिक्षित बनने के बाद फिर हम उस व्यवसायीकरण की ओर न चले जाएं जिस व्यवसायीकरण ने आज एक बहुत झूठा चेहरा, मतलब एक हमारे देश का एक ऐसा चेहरा दिखाई पड़ता है बाहर जिससे पता चलता है कि ये वास्तव में वो नहीं है जैसे जिसके बारे में इतनी ज़्यादा ख्याति है। हम आउटसोर्स करते हैं, नॉलेज को आउटसोर्स करते हैं, ज्ञान को बाहर भेजते हैं और हम पूरे अमेरिका और इंग्लैंड की सारी व्यवस्था को चलाते होंगे। मैं मानता हूँ हमारे डॉक्टर्स निकले हैं पूरे अमेरिका और इंग्लैंड और कनाडा, वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी उन्हीं पर निर्भर है, मैं मानता हूँ। पर ये लोग ही सब कुछ नहीं है। हमारे देश में विकास के जो मानदंड हैं वो विकास के मानदंडों को यदि हम फिर से देखें तो वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं का जो बाहुल्य है वो केवल शहरी क्षेत्र में है, अर्बन एरियाज़ में बस। बाकी जो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ हैं वहाँ क्वेक्स रन करते हैं, नीम हकीम, और बाकी रूरल एरियाज़ में तो कुछ सेवाई नहीं। बहुत कोशिश की जाती है, नहीं हो पाता वहाँ पर। इसी तरह से स्कूलों की व्यवस्था है। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में लगभग 60-70% कॉलेजेस, इंटरमीडिएट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स और ये मिडिल स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर की शिक्षा की व्यवस्था के मौलिक मानदंड जो बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी नहीं है वहाँ पर। आप कल्पना कीजिए, मैं द्वाराहाट में गया था अपने शांतिकुंज कार्यकर्ताओं के साथ, तो वो जो था वो टीचिंग ट्रेनिंग ट्रेनर्स इंस्टीट्यूट था जहाँ हम लोग रुके थे। वहाँ पर सारा बिल्डिंग टूटी हुई थी, कहीं कोई में ऐसा नहीं लगा कि कोई यहाँ पर स्कूल कॉलेज चलता हो। वहाँ के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा साहब तो बहुत दिनों से बंद है, केवल पेपर्स में है ये। बार बार आश्चर्य होता है कि यदि शिक्षा की ये व्यवस्था होगी तो आगे कैसे चलेंगे हम लोगों को इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से, आप लोगों को जितने भी लोग यहाँ आए उनको समझना पड़ेगा हम लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। पूरा विश्वविद्यालय ने बल्कि पूरे शांतिकुंज को और पूरे शांतिकुंज के विभिन्न क्रियाकलापों को सारा विश्व देखता है और बड़ी उम्मीद से देखता है कि अगर देश में कोई परिवर्तन की आशा है, कोई उम्मीद है तो ये है मिशन है। और उस मिशन में विद्या की जो क्रांति है, शिक्षा की जो क्रांति है, उसकी उम्मीद हमारा विश्वविद्यालय है। इसके शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर, इसके विद्यार्थियों के ऊपर हमारे सारे भारत के निगाह है, कार्यकर्ताओं की निगाह है। इसलिए हम सबको अपने बारे में मूल्यांकन करना पड़ेगा, अपने अंदर खुद खोजना पड़ेगा, हमारे अंदर कुछ कमियां हैं क्या हम इसको और भी बढ़िया बना सकते हैं, क्या हम इसको और भी अच्छा बना सकते हैं, हम कैसे बना सकते हैं बढ़िया। पैसे से बढ़िया नहीं बनता, पैसे से बढ़िया होता तो इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बिरला, अंबानी और इन्होंने भी इंस्टीट्यूशंस चलाए हैं बहुत सारे, उन सब इंस्टीट्यूशन से निकलने वाले महामानव बन जाते हैं। महामानव तो नहीं बना कोई, हाँ निश्चित रूप से ऐसे लोग निकल रहे हैं जो कि पैसा कमाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आज पैकेज की भाषा समझी जाती है। कभी कोई आता है मिलने के लिए बच्चा, मैं उससे पूछता हूँ कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कैसा काम चल रहा है, तुमने क्या पढ़ाई की, पढ़ाई ये की है और मेरा पैकेज 20 लाख का है, मेरा पैकेज 30 लाख का है। मुझे कई बार लगता है चलता फिरता नोट का पुलिंदा मेरे सामने चला जा रहा है, ये 30 लाख वाला गया, अभी 10 लाख वाला जाने वाला है, फिर 5 लाख वाला आएगा। ये क्या हो गया। आदमी रुपयों के नोट के बंडल में बदल गया और उसकी लैंग्वेज भी ये होगी कि ये इतने लाख मुझे मिलता है। अगर पैसे से तुलना होगी तो फिर गुणों का क्या महत्व रहेगा। इसलिए गुणों की महत्ता बताने के लिए विद्या की महत्ता, और वो विद्या जो मुक्ति की ओर ले जाती है, सा विद्या या विमुक्त, है जो बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाए। ये बंधन है सारे जो जितने प्रकार के हैं, ये माया के बंधन है। इन माया के बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए और हमारे जीवन में शिष्टाचार, संस्कृति, हमारे जीवन में सभ्यता को, सुसंस्कारिता को समावेश कराने के लिए ये ज्ञान का समावेश होना बहुत जरूरी है, जिस ज्ञान दीक्षा के लिए हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं 4 दिन पहले 12 तारीख को जीबी पंत एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में था। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, 10,000 एकड़ में है, हमारी तो 100 एकड़ में है, 10,000 एकड़ में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जीबी पंत यूनिवर्सिटी, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू जी ने
जिसको कि जी बी पंत साहब ने, जिन्होंने जो फाउंडर हैं उसके, और अब्दुल कलाम साहब और हमारे सभी देश के जितने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी ने उसको धन्य किया है वहाँ आकर। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का जो मैंने देखा, तालमेल देखा, वर्किंग देखी, मुझे ऐसा लगा कि ऐसे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ हमारे एस डी शर्मा साहब, वी सी साहब 3.5-4 साल काम कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य कि वो आप वहाँ से निकल के यहाँ आए। मैं वहाँ की वी सी साहब के आमंत्रण पर गया था और वी सी साहब से मैंने कहा, ज्ञान दीक्षा के बारे में बताया और ज्ञान दीक्षा का क्रम बताया। उन्होंने पूरा इसको बहुत गंभीरता से सुना और फिर उन्होंने स्वीकार किया कि ज्ञान दीक्षा का क्रम हमारे यहाँ समापन समारोह होता है वो हम अपने गवर्नर से कराते हैं या हम राष्ट्रपति से कराते हैं। ज्ञान दीक्षा के क्रम हम शांति कुंज प्रतिनिधि से कराएंगे, हम अपने अभी ज्ञान दीक्षा के क्रम कराएंगे। महत्व सुनने के बाद उनको ऐसा लगा। मित्रों, ये जो हम अगर अपनी बात को ढंग से पहुंचाने की कोशिश करें तो हर विश्वविद्यालय में अनेकानेक संभावनाएं मौजूद हैं। हर संस्थान में अभी हमारे ज्ञान शिव प्रसाद मिश्रा जी भाई साहब टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये गाजियाबाद के, मोती नगर के, दिल्ली के, वहाँ पर 6-7 जगहों पर, और हमारे जितेंद्र मिश्र और ये लोग जितने भी थे, ये लोग वहाँ पे ज्ञान दीक्षा एक दिन में 3-3 ज्ञान दीक्षा करा के आए। ये क्या है? ये अच्छाई की ओर चलन बढ़ रहा है। हमें हमारे दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी आती है, उस नेगेटिविटी से निकालने के लिए एक सही चीज़ का प्रचार प्रसार करने का एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि ये हम कर सके तो मैं समझता हूँ विद्या विस्तार जो है वो अनिवार्य रूप से होने लगेगा। विद्या हमारे जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि विद्या के बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने क्रांतिधर्मी साहित्य में शिक्षा और विद्या दोनों के ऊपर एक लिखा है कि शिक्षा निश्चित रूप से अनिवार्य है, पर विद्या नहीं आई यदि जीवन में तो जीवन का आगे बढ़ना मुश्किल है। जीवन में सुव्यवस्था, सुरुचि, सौम्यता और अनेकानेक प्रकार की विशेषताओं का आना असंभव है। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आज के जो नेता हैं, आज के जो हमारे इस देश के नियंता हैं, जो इस देश की नीति को बनाते हैं, चाहे उसका नाम आप ये बता लीजिए कि जो नीति निर्धारक तंत्र है हम लोगों का, हमारा आयोग है जो वित्त आयोग, जो नीति के आधार पर वित्त का प्रमोट करता है, जारी करता है, किसको कितने पैसे मिलेंगे, किस राज्य को कितनी राशि मिलेगी सरकार की, हम ही लोगों के द्वारा कमाई गई, हम ही लोगों से टैक्स द्वारा ली गई राशि जो बांटते हैं। ये जितना भी है उन सब के चिंतन में इन चीज़ों का समावेश होना चाहिए। इन चीज़ों की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है। हम लोग इतना ज़्यादा प्रचार कर चुके हैं फीमेल फिटिसाइड का कि नारी भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या इतनी ज़्यादा हो रही है कि इसके बारे में अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए। इसके बावजूद भी प्रतिदिन रेशो गिरता चला जा रहा है। इसका क्या कारण है? बच्चे की चाहत, क्या कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है? हाँ मित्रों, हम लोगों को सबको समाज सेवा में उतरने की ज़रूरत है। आप लोगों को सबको समाज सेवा में उतरने की ज़रूरत है। एनएसएस इसीलिए होती है। एनएसएस के माध्यम से मानवीय मूल्यों को जीवन में स्थापना करने के लिए बच्चों को भेजा जाता है, क्षेत्र में उपचार करने के लिए कहा जाता है। गायत्री परिवार की जितनी भी पद यात्राएं, जितनी भी तीर्थ यात्राएं, जितनी भी साइकिल यात्राएं, जितनी परिवारक यात्राएं होती हैं, वो सब इसी काम के लिए होती हैं, अवेयरनेस लाने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक अनिवार्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये पैदा करें कि जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ हैं, मूढ़ मान्यताएं, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारे माता जी के बच्चे हैं। हमारे गौरीशंकर भाई साहब ने कहा था शांति कुंज एक भट्टी है, अवां है। वो भट्टी होने के नाते वो लोहा जैसे बाहर नहीं पिघल सकता, अंदर ही पिघलता है, इसी तरह से यहाँ पिघलने का वातावरण मिलेगा, यहाँ रहने का मौका मिलेगा, वातावरण में आदमी ढल सकता है। पर कई लोग ऐसे होते हैं 3-4% बच्चों की वजह से या 3-4% लोगों की वजह से पूरे तंत्र को बेकार नहीं कहा जा सकता। पूरी व्यवस्था को, पूरे सोच को। देव संस्कृति विद्यालय जो है ज्ञान का आलोक केंद्र है। 20 सत्र आज आयोजित हो रहा है। 20 सत्र का मतलब है 10 साल हम लोगों ने पूरे कर लिए। 10 साल की एक यात्रा, एक डिकेड, 2002 से 2012 तक की यात्रा हमने पूरी कर ली। आज ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफल यात्रा है, पर अभी पूरी अधूरी पूर्ण है। अभी हमको आने वाले 10 साल में और भी महत्वपूर्ण आयाम पूरे करने हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारी योजनाएं हैं, नए कोर्सेज स्टार्ट करने का मन है मेरा। बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज, BNYS चालू करने का मन है। उत्तर भारत में कहीं नहीं है। R&D सेंटर तैयार करने का मन है, वो इतना बड़ा उत्तर भारत में कहीं नहीं है।
अपना ऑडिटोरियम बन के तैयार हो गया है। उस ऑडिटोरियम के माध्यम से हम चाहते हैं कि ज्ञान का विस्तार हो। शताब्दी व्याख्यान माला हर महीने दो दो हम लोग रखने का सोच रहे हैं। अप्रैल से लेकर आने वाले समय तक। इस वर्ष हम मार्च के महीने में 2 कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय ICCS के माध्यम से और वेव्स के माध्यम से। इसके अलावा योग की कॉन्फ्रेंस करेंगे और भी अनेक स्तर की, जैसे कंप्यूटर साइंसेज वाले भी अपनी ऑफर ला सकते हैं, उनके लिए भी कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस तरह से ये जो सेमिनार्स हैं, अधिवेशन हैं, इनसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क को मजबूत करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएंगे। इस विश्वविद्यालय का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि ये इस विश्वविद्यालय की सोच ही अनूठी है, अपने आप में अलग है। बहुत सारे लोग जो है हमारी प्रगति को देखकर ये कहते हैं कि हाँ, ये कोर्सेज स्टार्ट होना चाहिए थे, ये कोर्सेज होना चाहिए थे, मेडिकल का होना चाहिए था, ये होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग सरकार की सोच है या जो बाहर की जनता की सोच है उस हिसाब से चलें। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें वैल्यूज़ इनकलकेट करने के लिए क्या चीज़ पढ़ाना ज़रूरी है। अगर वो उसको पढ़ाने के लिए कोई ऐसा कोर्स भी आरंभ करना पड़ा जो नॉन ट्रेडिशनल है, जो कभी भी कहीं नहीं पढ़ाया जाता और लोगों को जिसके बारे में जानकारी भी नहीं है, परंतु उसके जानकारी से लोगों के अंदर जीवन में महानता का समावेश होगा, वो हम करना चाहेंगे। आज की कॉन्वेंट की शिक्षा पढ़े हुए मल्टीनेशनल लोगों की जो परीक्षा है, जो पढ़ाई है, उसको पढ़ने वाली जो टेक्नोलॉजी है, उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि मित्रों, हमारी जो ये जो शिक्षण पद्धति है, ये अपने आप में बहुत सही है और ये एक मॉडल है जिस मॉडल को सब जगह होना चाहिए। हमारे जो डिस्टेंस एजुकेशन के सेंटर हैं वो भी बहुत बढ़िया ढंग से चालू हुए हैं और मैं सोचता हूँ कि शायद ऐसा समय आए जबकि हम लोग अपने आप को पूरे देश में फैला सकें। यदि वो हो सका तो मेरा एक महत्वपूर्ण सपना पूरा होगा कि भारत में जगह जगह स्थान स्थान पर ज्ञान के केंद्र हों। ये ज्ञान के केंद्र शक्तिपीठों के रूप में तो हैं, पर वहाँ पर सही अर्थों में शिक्षा विकेंद्रित रूप में यहाँ से बताए गए ज्ञान के आधार पर चले तो एक देखते देखते एक तंत्र नया बनता चला जाएगा। यहाँ से निकले हुए बच्चों के प्लेसमेंट 100% हुए हैं। उसमें बहुत बड़ी मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं की, शिक्षकों की रही है और आगे भी ये प्लेसमेंट 100% से भी ज़्यादा जितने भी हमारे बच्चे यहाँ से निकले सबको मिलता चला जाए, चाहे वो योग के ट्रेनर्स हो, चाहे वो साइकोलॉजी के ट्रेनर्स हो, हर एक को अपने अपने साथ मिलता चला जाए। बाद में फिर मैं उस बात को कहना चाहता हूँ, पैकेज की भाषा में नहीं, बल्कि ब्राह्मण के रूप में जितना जरूरी है उतना मिले और उसके बाद बाकी समाज सेवा में लगे। ऐसे व्यक्ति ही यहाँ आ पाए। विद्यार्थी भी वही आए जो यहाँ से पढ़ें, तो पढ़ने के बाद फिर समाज को रिटर्न दें बदले में। ब्राह्मण वो जो समाज से कम लेकर समाज को अधिक से अधिक देने की कोशिश करता है। बस ये ब्राह्मणत्व की परिभाषा यदि समझ में आ जाए तो। हमारे यहाँ एनिमेशन के बच्चे आज एडमिशन ले रहे हैं। एनिमेशन के माध्यम से आज टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुई है, बहुत तेज़ी से प्रभावित हुई। सारी फिल्म्स, सारे के सारे प्रोग्राम्स, सारे के सारे वेब पेज बनाने से लेकर जितनी प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं वो सब एनिमेशन के माध्यम से होती हैं। एनिमेशन के बच्चे और योग के बच्चे आज एडमिशन ले रहे हैं। इन दोनों ग्रुप के बच्चों को खूब स्वागत हमारी तरफ से। और एक ही बात कहनी है कि वे अपने तक सीमित न रहें, अपने सर्वांगपूर्ण विकास की ओर ध्यान दें। एक समग्र होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र प्रगति होगी तो आपका व्यक्तित्व का विकास होगा और आप एक सही व्यक्ति, सही मानव, देव मानव बन पाएंगे, जो कि हमारे विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। फिर पुनः इस समय मध्यकाल में विवेकानंद जयंती और सुभाष चंद्र बोस, शहीद सुभाष चंद्र बोस के बीच मध्यकाल में आया हुआ ये ज्ञान दीक्षा पर्व सबके लिए मंगलमय हो। सबको खूब खूब मंगल कामनाएं। 1 मिनट के लिए मौन रखने की मैं आप सबसे अनुमति चाहता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व डीन डॉक्टर OP मिश्र, उनकी पत्नी का अभी आधे घंटे पहले देहावसान हुआ है। हम लोग सभी उनके 1 मिनट के लिए मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे।
शांति शांति शांति। परमात्मा मृतात्मा को शांति दे, सद्गति दे और उनके परिवार के लोगों को शक्ति मिले। अभी नए जो छात्र या छात्राएं प्रवेश ले रहे हैं उनको प्रतीक रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे विश्वविद्यालय का बैज लगाएंगे और उसके बाद फिर इस कार्यक्रम का समापन शांति पाठ आदि होगा। तो जो पहले से चयनित छात्रगण हो या छात्राएं होंगे वे कृपया आ जाएं। बजाओ ना तो फिर निकल जाएगा। के चरणों में नमन करेंगे, सब लोग हाथ जोड़ लें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। एक मिनट वहीं बैठे रहेंगे, हमारे अग्रज बंधुगण यहाँ से